हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, मैं किस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हमने अपना पूरा एम्पलीफायर मतलब कंप्लीट कर लिया है, जो कि मेटल बॉडी में कंप्लीट किया है। आपने पिछली वीडियो देखी, मैंने आपको दिखाई थी, बॉडी लेकर आया था मैं। अब हमने उस बॉडी में जो है एम्पलीफायर को मतलब कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे क्या है मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि हम नया एम्पलीफायर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो जो है छोटी रखने की मैंने कोशिश की है। और छोटी रखने की कोशिश क्यों की है दोस्तों, मैंने जो है अपना एम्पलीफायर पहले से ही सारा कंप्लीट किया है, खोल के रखा हूँ। आपको एक एक चीज़ में डिटेल में बताऊँ, क्योंकि फिटिंग तो आप कर भी लोगे, हर कोई कर लेता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, तो कोई भी मतलब कंपोनेंट है उसको आप कस तो लोगे ही, इतना तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों, वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में फालतू की कोई बात नहीं रहेगी। इस वीडियो में खाली आपको हर चीज़ की डिटेल पूरी परफेक्ट तरीके से मैं देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा एम्पलीफायर है जो कि हमने रेडी किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मास्टर वॉल्यूम है, ये पावर के लिए ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर ट्रबल है और ये बेस है। भी ये वॉल्यूम मैंने भी लगाया नहीं, आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा वॉल्यूम लगेगा। यहाँ पर हमारा बीटी मॉड्यूल लग चुका है और यहाँ पर जो है एक लाइट लगाई है। अभी यहाँ पर यूएसबी ऑन ऑफ का हमने कोई सिस्टम नहीं रखा है। और जो माइक का ऑप्शन है, यहाँ पर माइक नहीं, हम जो है इसको बाद में करेंगे, जिससे हम इसमें मिक्सर भी कनेक्ट कर सकें। इसका हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए स्पीकर सॉकेट एक ये है और एक ये, मतलब 4 चैनल हमारे ये आ गए हैं। अब रही बात ये मोनो की, ये यहाँ पर हमने इसलिए निकाल दिए क्योंकि यहाँ पर तो कटिंग करना हमें अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर ये खाली रखेंगे हम इसको। तो यहीं पर कुछ लगाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर कटिंग करेंगे तो यहीं पर इस तरह का सॉकेट लगा देंगे, या फिर यहाँ पर जो है इस तरह के टर्मिनल लगाएंगे, जैसे डीजे एम्पलीफायर के अंदर आते हैं टर्मिनल। यहाँ पर 2 फैन लगाए हैं जो कि 3 इंची हाई स्पीड के अंदर है। ये जो फ़ैन है डायरेक्ट अंदर की तरफ को हवा मारेंगे। और यहाँ पर एक हमारा मेन ट्रांसफार्मर जो कि टोटल ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हमारी एक जो है यहाँ पर बेस टेबल बोर्ड है। और ये हमारा TDA 7294 280 स्टीरियो 280 स्टीरियो है, पर इसको हमने स्टीरियो और मोनो दोनों ही मतलब कर रखा है। एक ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा है और एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर लगा है। ये मैंने टेप के अंदर जो है मतलब बंद कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरी सप्लाई है जो कि आप देख पा रहे हो, ये 4 कैपेसिटर और एक ये ब्रिज रेक्टिफायर जो आप देख पा रहे हो। तो उससे अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इसके कनेक्शन आपको करने हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमने जो है अपने ट्रांसफार्मर को यहाँ पर खींच लेना है, कस लेना है मतलब। उसी तरह ये बोर्ड जो है इनको भी यहाँ पर कस लेना है। और ये जो बेस टेबल बोर्ड है, आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर मास्टर वॉल्यूम तो इसका इसी के अंदर रहने दिया है। अब जो ये हमारे यहाँ पर ट्रेवल और बेस है, इसके जो है मैंने यहाँ पर वायरिंग लगाकर यहाँ पर नीचे निकाल दिए हैं ये वाले। ये तो वॉल्यूम अलग है, वहाँ इसका बताऊँगा बाद में। एक ये है और एक ये है, जो कि सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये पर बेस और ये है ट्रेवल, जो कि मैंने यहाँ से वायर लगाकर जो है इसको यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है, तो वॉल्यूम का ऑप्शन यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब रही बात इसके कनेक्शन, देखिए ये तो मैंने बता दिया, ये तो सेम टू सेम आपको इसकी तरह ही लगाना है। जैसे आपको यहाँ पर इसके कनेक्शन दिख रहे हैं, इसी तरह से वायर लगा के आपको देखकर सीधा सीधा लगा देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको देखिए सपोर्ट दिया है, ये तार की मतलब सहायता से, जो हमारा बोर्ड ज़्यादा हिले ना। और अब चलते हैं मेन इसके जो कनेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या था, जी आप देख पा रहे हो, एक स्पीकर की ये है, एक स्पीकर की ये है, जो कि हमारी यहाँ से देखिए दोनों यहाँ पर कनेक्ट है। नीचे वाले पर यहाँ पर एक ये और एक ये, दोनों चैनल यहाँ पर कनेक्ट है हमारे TDA 7294 के, ये है कनेक्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 वायर हैं, तो इसमें जो बीच वाला है ये ग्राउंड है हमारा, ये हो गया हमारा लेफ़्ट और राइट। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर आ रही हैं ये तीनों वायर। तो इसमें हमारा ग्राउंड ये वाला हो गया है और ये हमारा लेफ़्ट और ये वाला राइट। यहाँ पर मैंने स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हैं। इसके कनेक्शन जो है बाहर की तरफ ही हैं। और फिर रही बात पावर सप्लाई की, तो दोस्तों पावर सप्लाई में क्या क्या है देखिए, यहाँ पर जो इसका देख पा रहे हो, यहाँ पर इसका ग्राउंड है, ये बीच वाला माइनस है और इधर वाला जो है ये प्लस है। उसी तरह से सेम इसी के कनेक्शन है, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो मैंने क्या है, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर एक टर्मिनल लगा है, तो इस टर्मिनल की जो वायर है मैंने यहाँ से करके पूरा सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पर ये मतलब सोल्डिंग कर दी है। ये हमारा यहाँ पर ये देख रहे हो, ये ग्राउंड है, तो इसका यहाँ पर ब्लैक वाला ग्राउंड है, और बीच वाला देख रहे हो थोड़ा सा ये ग्रे कलर का,
तो ये बीच वाला यहाँ पर वाइट कलर का है, ये हमारा माइनस हो गया, जो कि 45 है, 45 वोल्ट माइनस के हो गए। अब ये हमारा बिल्कुल लास्ट वाला जो है ये हमारे 45 वोल्ट जो हो गए प्लस हो गए। तो पावर सप्लाई दोनों में सेम जा रही है। यहाँ कैपेसिटर का आपको मैंने दिखाई रखा है, जो हमारा पुराना ब्रिज रेक्टिफायर था वही लगाया, सब चीज़ पुरानी है इसमें लगाई हुई, आप देख भी पा रहे हो। अब रही बात इसमें मैंने कैसे किया, देखिए ये तो हमारी ये पावर सप्लाई देख रहे हो, ये 45 यहाँ पर हमारी मतलब 20 एम्पेयर की पावर सप्लाई है ये। तो ये मैंने पहले यहाँ पर लगाई थी अपनी ब्रिज रेक्टिफायर में, और उससे बाद में यहाँ पर प्लस में और माइनस में और ग्राउंड जो यहाँ पर लगा दिया, मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। वो कैसे किया है, देखिए ये हमारा है 45, बीच वाला वाइट वाला ये 0, फिर ये हमारा ब्लू वाला 45। तो यहाँ पर जो है हमारा देख पा रहे हो, यहाँ पर ये एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, तो ये वाली जो इसकी पॉइंट है ये माइनस है और इधर का प्लस है, तो बीच वाले जो हैं दोनों ये इस पर हमने 45 जो है कनेक्ट किया है एसी के। और रही बात ग्राउंड की, तो ग्राउंड मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। अब यहाँ से मैंने हरी वाली वायर जो हमारी ग्राउंड में मैंने ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर ले लिया, देखिए ये ग्राउंड आ गई। और यहाँ पर देखिए ये जो प्लस में मतलब ये माइनस है, माइनस में हमने वाइट वाली वायर लगाई है और प्लस में जो है हमने ये रेड कलर की वायर लगाई है। तो ये जो हमारी प्लस और ये माइनस 45 वोल्ट निकल के आएंगे। तो इसकी जो पावर सप्लाई मैंने बताई है दोस्तों, इसकी जो पावर सप्लाई है ये यहाँ पर 24/024, ये देख सकते हो हम, ये 10 से 12 एम्पेयर की पावर सप्लाई यहाँ पर मैंने एसी में कनेक्ट मतलब की हुई है, क्योंकि इसमें जो 7294 इसमें पहले से ही यहाँ पर जो है सप्लाई बनी हुई है अंदर ही। तो इसमें देखिए ये है हमारा 24, ये है 0 और ये 24, तो ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब रही बात ये जो वायर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो इसको बोर्ड को ऑन करने के लिए अलग से पावर सप्लाई से देनी पड़ती है 12 वोल्ट की, जो कि मैंने इस रेक्टिफायर से दे रखी है यहीं से। तो इसी से हमने जो है अपना बेस्टेबल बोर्ड जो है चला रखा है। अब बात करते हैं ये काय की वायर है। तो दोस्तों ये जो वायर है ये हमारी ऑक्स की वायर है, जो कि यहाँ पर दोनों चैनल मैंने एक ही साथ कनेक्ट किए हैं। और यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, ये देख पा रहे हो आप, ये एक ग्राउंड है, यहाँ पर हमारे दोनों चैनल आ गए हैं, तो ये मैंने कनेक्ट किया है। अब दोस्तों ये जो वायर जा रही है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक वॉल्यूम पर कनेक्ट है। इस वॉल्यूम का क्या राज है मैं आपको बताता हूँ। इस वॉल्यूम पर ये जो वायर आ रही है यहाँ से, ये वाली ये बेस्टेबल बोर्ड से आ रही है, पर ये वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए इसलिए है क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ से मान लीजिए इसका वॉल्यूम फुल करता हूँ तो ये जो बोर्ड है ये हमारे पूरी पावर दिखाएंगे। तो जो हमारे बड़े स्पीकर हैं वो तो आवाज़ ख़राब नहीं करेंगे, पर जो मैं इस पर लगाता हूँ ये हमारे 150 वाट के स्पीकर जो लगाते हैं, अगर इसकी फुल आवाज़ ही रहेगी डायरेक्ट तो उसकी थोड़ी आवाज़ ख़राब होती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए इसको थोड़ा सा वॉल्यूम लगा रखा है, मतलब कि यहाँ से मैं थोड़ा इसका वॉल्यूम कम कर सकता हूँ तो अपने हिसाब से। तो ये जो वॉल्यूम मैंने इसलिए लगा रखा है। वॉल्यूम कैसे लगाया देखिए दोस्तों, ग्राउंड तो हमारा यह रहता है। अब जो हमारी ये बेस्टेबल बोर्ड से इसमें इनपुट हो रही है, तो ये सेकंड वाली पिन जो है बीच वाली ये इनपुट है, और जो आउटपुट बोर्ड में जाएगी तो ये हमारी ये 3rd नंबर की पिन जो देख रहे हो ये जो है हमारी आउटपुट है, जो कि बोर्ड में जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वॉल्यूम का जो राज है वो मैंने आपको बताया। अब ये हमारा बोर्ड को ऑन करने के लिए है 12 वोल्ट प्लस माइनस। अब इसके जो ये देखिए ऑडियो इनपुट जो है, तो ये मैंने देखिए ब्रिज रेक्टिव मतलब यहाँ पर ये ब्रिज मोड पर कनेक्ट किया है, जिसमें मोनो पर कनेक्ट किया है। तो हमारा यहाँ से तो एक यहाँ पर ग्राउंड ही हो रखा है, ये चैनल जो है यहाँ से। अब यहाँ से ही हमें जो है लेना है, एक ही चैनल से हमारी जो है वायर उठ के जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये ऑडियो के लिए है, प्लस मान लीजिए इसको। अब ये जो है स्टीरियो है, तो इसमें देखिए दोस्तों प्लस में यहाँ पर कनेक्ट किया है और यहाँ पर ये ग्राउंड कनेक्ट किया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर प्लस कनेक्ट किया है और ये हमारे यहाँ पर ग्राउंड है। अब ये दोनों वायर जो जा रही हैं, ये देखिए ये वायर जो जा रही हैं ये इसमें इस साइड से लगी हुई हैं। देखिए ये जो कनेक्टर आप देख पा रहे हो ये वाला, ये कनेक्टर जो है ये हमारा इनपुट का है, जो कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये है ये कार्ड जो है हमारा ब्लूटूथ वाला इससे कनेक्ट है। देखिए अगर मैं इसको कार्ड का खींचूँगा, ये देखिए दोस्तों ये इनपुट है, तो ये मैंने डायरेक्ट दे रखा है इससे कार्ड से। और ये 5 वोल्ट जो है हमने यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है। देखिए ये 5 वोल्ट है जो हमारे ब्लूटूथ मतलब ये बेस्टेबल बोर्ड जो है यहाँ से निकल के आता है। अब जो ये वाला आप कनेक्टर देख रहे हो ये आउटपुट है दोस्तों, जो हमारी इधर से ये वाली वायर जा रही है, ये वाली ये आउटपुट है। अब मैं इसको एक बार निकाल के दिखाता हूँ कनेक्टर को यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए दोस्तों ये कनेक्टर मैंने निकाल लिया है, ये आउटपुट का है। अब मैंने किया क्या है, जो ये बीच वाला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है ग्रे कलर का, ये हमारा इसका ग्राउंड है। ब्लैक वाला लेफ़्ट है और ये ब्लैक वाला लेफ़्ट हो गया, रेड वाला हमारा राइट हो गया, देख पा रहे हो।
तो मैंने जो ग्राउंड तो दोनों का सेम ही रखा है, ये 7294 इसका भी, और ये इनका सबका ग्राउंड एक ही है क्योंकि ये एक चैनल से कनेक्ट है दोनों बोर्ड, और एक चैनल से हमारा सिंगल बोर्ड कनेक्ट है। तो देखिए मैंने जो है ग्राउंड तो एक साथ कनेक्ट किया है। अब जो ब्लैक वाला जब यहाँ पर आप चैनल देख रहे हो ये जो है, तो ब्लैक वाले पर मैंने जो है लेफ़्ट मतलब ये कनेक्ट किया है अपना जो 7294 है, और राइट वाले पे मैंने ये जो दोनों बोर्ड हैं इसको कनेक्ट किया है। तो आई होप आपको इसके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो ये तो कनेक्शन रहे हमारे सेम इसी तरह से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है 012 जो कि 3 एम्पीयर की पावर सप्लाई आती है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है जिससे हमारी एसी से डीसी वोल्ट बन के आ रहे हैं 12 वोल्ट। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारी 12 थी, पर मैंने इसमें से 012 ही ली है, एक ही 12 वोल्ट यहाँ पर मतलब खाली छोड़ रखा है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है क्योंकि दोस्तों इससे फ़ैन चलने हैं तो फ़ैनों का लोड रहता है। और अब दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है 2 फ्यूज़ लगाए हैं, एक ये है और एक ये है। 2 फ्यूज़ हैं दोस्तों, ये फ्यूज़ 1 और फ्यूज़ 2 आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ये जो फ्यूज़ हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारी मेन 220 वोल्ट जो आ रही है देखिए यहाँ से आ रही है। तो एक फ्यूज़ से मतलब एक वायर जो है इस फ्यूज़ पर है और दूसरी वायर हमारी इस फ्यूज़ पर है। अब ये दोनों फ्यूज़ से होकर हमारी दोनों वायर आ रही हैं, फेस की जो वायर हैं दोनों, ये हमारी दोनों फ्यूज़ से होकर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक फ्यूज़ से है एक बिना फ्यूज़ के, दोनों फ्यूज़ से गुजरते हुए आ रही हैं। मान लीजिए कहीं भी कोई दिक्कत आती है हमारे फ्यूज़ दोनों ख़राब हो जाएंगे। अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है ज़्यादा तो फ्यूज़ हमारे यहाँ से ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो आ रही है रेड कलर की वायर जो आ रही हैं, यहाँ पर देख रहे हो ये रेड कलर की जो वायर है ये हमारी यहाँ से फ्यूज़ से होकर आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए स्विच जो है हमारा ये 35 एम्पेयर का स्विच है दोस्तों, ये जो कि हमारा समरसेबल जो होता है उसके स्टार्टर में लगता है, जो 1 इंची का समरसेबल होता है घर वाला। तो 35 एम्पेयर का ये हमारा स्विच है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं दोनों। जब हम इसको ऑन करेंगे तो आउटपुट हमें यहाँ पर निकल के आएगी। तो ये दोनों मोटी वाली वायर देख रहे हो जो 1 mm की वायर है, ये मैंने डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट की है, ये हमने अपने ट्रांसफार्मर की जो मेन पावर सप्लाई है इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी है। अब जो है दोस्तों इसका जो मेन है वो देखिए, पहले मैं इसको दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको लगाएंगे बाद में। अब करते क्या है, इसका साउंड टेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक LED भी लगाई है, देखिए जो बॉडी है इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ से एक 1K की रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा रखी है जो कि हमारी 24 वोल्ट तक भी सहन करती है। पर मैंने इसको 12 वोल्ट पर यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट किया है, ये इसी की वायर है, देखिए ये 12 वोल्ट पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो LED हमारी यहाँ पर लगा दी है, बड़ी थी LED तो अंदर से यहाँ पर दिख पा रही होगी आपको। अब जो है करते क्या हैं, ये जो वॉल्यूम है इसको भी यहाँ पर खींच लेते हैं और मतलब कस लेते हैं और इसकी नोब लगाते हैं, और फिर करते क्या है, फिर इसके साउंड टेस्टिंग पर आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो दोस्तों मैंने जो है इसमें देखिए पावर केबल इसका लगा दिया है, और इसमें मैंने यहाँ पर एक स्पीकर कनेक्ट कर रखा है जो कि हमारा यहाँ पर बीच में 12 इंची का स्पीकर है, जो 12 इंची का एक स्पीकर मैंने कनेक्ट किया है। अब इसको हम जो है ऑन करते हैं। तो वॉल्यूम पहले इसका सारा यहाँ पर 0 रखेंगे। तो फ़ैन की स्पीड आप देख सकते हो, दोनों हाई स्पीड फ़ैन है। और हमारी यहाँ पर लाइट भी चालू हो गई है, हमारा BT मॉड्यूल चालू हो गया है, तो देख पा रहे हो। हमिंग तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसका वॉल्यूम खोलता हूँ दोस्तों, थोड़ी हमिंग अभी भी आ रही है, ये देखिए आप सुन पा रहे होगे। अब ये हमिंग क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ। हल्की है, पहले से कम है, पर क्यों आ रही है देखिए दोस्तों। इतने वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं तो आती है, वैसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शांत है। क्यों आती है, जो हमारा इसमें जो ये बेस डबल बोर्ड लगा है, ये इसकी बदौलत है जो हमिंग आ रही है। देखते हैं बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल वैसे ठीक है, इतनी हमिंग नहीं है वैसे, पर थोड़ी हमिंग ये इसी की वजह से आ रही है। जो हमारे बोर्ड में बिल्कुल शांत है, इसी की वजह से जो है हमिंग आ रही है। तो थोड़ी हमिंग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, देखिए वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है, आपको कितनी सुनाई दे रही है हमिंग, ज़्यादा है या कम है, मुझे कमेंट में बताना। तो देखिए आप, इसको मैं यहाँ से पूरा बंद कर देता हूँ। तो हम देखते हैं अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट हो चुका है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो गया, और समय देखिए रात का 11:24 हो गए हैं, देख रहे हो। तो इसमें एक ही सॉन्ग प्ले करेंगे, और मोबाइल भी हमारा डाउन हो गया है, 9% बचा है। तो इसमें एक सॉन्ग प्ले करेंगे, वो भी NCS का, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और वॉल्यूम मैं ज़्यादा नहीं खोल सकता।
तो फटाफट करते क्या है, सॉन्ग को करते हैं प्ले। यहाँ से इसका वॉल्यूम फुल है दोस्तों, देखिए यहाँ से इतना वॉल्यूम रखेंगे। बेस बढ़ाते हैं इसकी, बेस मैंने फुल कर दी है। देखिए दोस्तों, अब बेस मैंने पूरी बंद कर दी है। अब देखिए बेस मैंने फुल कर दी है। अब इसके ट्रबल बढ़ाते हैं, देखिए वॉल्यूम बढ़ाते हैं। इसको वॉल्यूम को यहाँ पर अभी बंद करते हैं। हम करते क्या हैं, अब जो है फटाफट जो है अपने 72-94 का मैं आपको देखिए टेस्ट करके दिखाता हूँ। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगाया है वो क्यों लगाया है, देखिए मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ 72-94 के साथ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो है वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पूरा वॉल्यूम बढ़ा दिया है, पर ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं दे रहा है। अब मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊँगा तब देखना, देखिए इसको बढ़ाता हूँ तो ये आवाज़ बदला चालू हो गया है। अब मैं यहाँ से भी इसको बंद कर सकता हूँ। अगर इसको फुल करते हैं तो यहाँ से ही बंद कर सकता हूँ। तो इसका मतलब एक तरह से 2 वॉल्यूम इस पर काम कर रहे हैं। आपको पता लगा मैंने क्यों लगाया है ये। अब देखिए मैं यहाँ से इसको फुल कर देता हूँ। ट्रबल देखिए, ये मैंने इसकी बेस बंद कर दी है। इसको बंद करते हैं दोस्तों। रात ज़्यादा हो रही है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। हाँ तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको टेस्टिंग दिखाई, थोड़ी सी टेस्टिंग की है दोस्तों। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है और ये वीडियो जो है अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो काफ़ी छोटी है, क्योंकि इस एम्पलीफायर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। अगर मैं सारी मतलब वीडियो दिखाता मैं आपको तो आप भी वीडियो को देख देख के बोर हो जाते। तो जो फिटिंग होती है वो तो कोई भी कर लेता है, मतलब इसकी जो इसमें नट बोल्ट खींचने होते हैं वो तो आप लगा ही लोगे। जो कनेक्शन है मैंने आपको बता दिए हैं, मुझे कमेंट में बताना आपको समझ में आए या नहीं आए। अगर किसी भाई के अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से वो देख सकता है, उस हिसाब से कनेक्शन कर सकता है। तो दोस्तों बताना हमारा एम्पलीफायर कैसा लग रहा है। ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो ये, और आप बताना आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर जो है ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। आपसे दोबारा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बताना मुझे कमेंट करके आपको कैसा लगा अपना एम्पलीफायर। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी धमाकेदार वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।